वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम भौगोलिक शब्दावली वेटलैंड से संबंधित इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं और इसका संदर्भ है कि हाल ही में 13 नवंबर सन 2020 को महाराष्ट्र के बुल्डाना में स्थित 50,000 साल पुरानी लोनार झील को वेटलैंड क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं वेटलैंड से संबंधित। वेटलैंड एक अंग्रेजी का शब्द है जिसको हिंदी में नम भूमि या आर्द्र भूमि भी कहते हैं। महाराष्ट्र की इस लोनार झील को वेटलैंड घोषित करते ही भारत में यह 41वां वेटलैंड क्षेत्र घोषित किया गया है। इससे पहले 40 वेटलैंड क्षेत्र थे। ये वेटलैंड होता क्या है? तो साथियों, जैसा कि इस शब्द से ये अर्थ होता है वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि वह भू क्षेत्र होता है जिनमें नम एवं शुष्क दोनों वातावरण की विशेषताएं पाई जाती हैं। इन क्षेत्रों की भूमि उथले पानी की सतह से ढकी रहती है। आर्द्र भूमि एक जटिल पारिस्थितिकी प्रणाली है जिसके अंतर्गत अंतर्देशीय, तटीय और समुद्रीय वास की व्यापक श्रृंखला शामिल है। सन 1971 में ईरान में एक स्थल है जिसका नाम है रामसर। इस रामसर नामक स्थल पर रामसर सम्मेलन की शुरुआत हुई थी और रामसर सम्मेलन के अंतर्गत ही आर्द्र भूमि के संरक्षण हेतु प्रावधान किए गए हैं। भारत इस सम्मेलन में 1982 में शामिल हुआ था। 1971 से इस सम्मेलन की जहां रामसर में शुरुआत हुई थी उसमें भारत 1982 में शामिल हुआ और 1972 में जो रामसर में सम्मेलन था अंतर्राष्ट्रीय का आयोजन किया था, उसमें यह निर्णय लिया गया था कि वेटलैंड को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी जाए और उसकी सूची भी जारी की जाए। इसी वजह से इसे रामसर नाम दिया गया। तो जहां भी हम रामसर पढ़ते हैं उससे तात्पर्य है उस रामसर, ईरान के रामसर नामक स्थल से इस वेटलैंड क्षेत्र को रामसर भी कहा जाता है। भारत में 13 नवंबर 2020 से पहले 40 रामसर साइट्स थी, यानी 40 वेटलैंड क्षेत्र थे और ये सभी साइट्स राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, असम, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, तमिलनाडु, त्रिपुरा, केरल, ओडिशा और जम्मू कश्मीर में है। और ये महाराष्ट्र की 41वीं रामसर साइट बनी है। वेटलैंड यानी ऐसा क्षेत्र जहां भरपूर नमी होती है। झील के आसपास का इलाका दलदली होता है। किसी इलाके के वेटलैंड होने से उसके आसपास की खेती को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। रामसर सम्मेलन के अनुसार नम भूमि क्षेत्र के अंतर्गत दलदली कच्छ क्षेत्र जो कृत्रिम या प्राकृतिक, स्थायी या अस्थायी हो सकते हैं तथा जिसमें पानी रुका हुआ या बहता हुआ हो सकता है। इसमें ऐसे समुद्री क्षेत्रों को भी शामिल किया जाता है जिसकी गहराई 6 मीटर से अधिक नहीं होती, जो कि मुख्यतः निम्न ज्वार के समय ऐसी स्थिति हो कि उसकी अधिकतम गहराई 6 मीटर से अधिक नहीं हो, उसको भी इसमें शामिल कर लिया जाता है। इस प्रकार रामसर सम्मेलन में दी गई परिभाषा के आधार पर हम लोग वेटलैंड क्षेत्र में मैंग्रोव, प्रवाल भित्ति, ज्वार नदमुख, क्रीक, खाड़ी, तालाब, दलदल और झीलों आदि को सम्मिलित कर लेते हैं। ये वेटलैंड अभी जो हाल ही में चर्चा में रहा है, बुल्डाना में स्थित 50,000 साल पुरानी
लोनार झील को वेटलैंड क्षेत्र घोषित करने के कारण। तो हम इस झील के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यह लोनार झील भारत की 41वीं रामसर साइट बनी है और रामसर नम्न भूमि के संरक्षण के लिए विश्व स्तरीय प्रयास है और उसी प्रयास के अंतर्गत इस लोनार झील को भी शामिल कर लिया गया है। लोनार झील का व्यास है वो है 1.2 किलोमीटर। इस 1.2 किलोमीटर व्यास में फैली हुई लोनार झील की एक और विशेषता है कि यह झील समय समय पर रंग बदलती रहती है। इसीलिए लोनार झील विश्व भर के पर्यटकों के बीच में एक बेहद लोकप्रिय स्थल है। विशेषज्ञ ये भी बताते हैं कि इस झील का निर्माण करीब 50,000 साल पहले धरती से उल्कापिंडों के टकराने से हुआ था। यह देश की एकमात्र ऐसी झील है जो उल्कापिंड के कारण बनी है। यह भी एक धातव्य बिंदु है कि हमारे देश भारत की एकमात्र झील जो उल्कापिंड के टकराने से बनी है वो है महाराष्ट्र में स्थित लोनार झील, जिसको कि 41वां वेटलैंड क्षेत्र घोषित किया गया है भारत में। अब हम थोड़ा सा दृष्टिपात ये करें कि हमारे राजस्थान के अंतर्गत कौन कौन से वेटलैंड हैं। तो उसमें सांबर झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को वेटलैंड घोषित किया गया है। और अभी एक वेटलैंड झील रामगढ़ वेटलैंड झील के नाम से उत्तर प्रदेश की है, वो भी चर्चा में है, जहां फरवरी 2021 में योगी सरकार द्वारा यूको टूरिज्म का हब बनाने के लिए एक बड़ा इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा। इस तरह से मुख्य जो वेटलैंड क्षेत्र हैं वो हैं केरल में अष्टमुडी सस्तमकोटा झील, वेमनाड कोल आर्द्रभूमि क्षेत्र। केरल में 3 वेटलैंड क्षेत्र हैं। तमिलनाडु में पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ और बर्ड सेंचुरी। आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील, ओडिशा में चिल्का झील और भितरकणिका मैंग्रोव। पश्चिम बंगाल में पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि और सुंदरबन क्षेत्र। मध्य प्रदेश में भोज आर्द्रभूमि। राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और सांबर झील। पंजाब में है कांजली, रोपड़, हरिके झील जो कि सतलज व्यास के संगम पर है, हरिका बैराज। और केशवपुर मियाँ कम्युनिटी रिजर्व, व्यास कंजर्वेशन रिजर्व, नांगल वन्य जीव अभ्यारण्य, ये सब पंजाब में है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वेटलैंड क्षेत्र हैं। ऊपरी गंगा नदी, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, पार्वती आगरा पक्षी अभ्यारण्य, समन पक्षी अभ्यारण्य, समसपुर पक्षी विहार, सांडी पक्षी अभ्यारण्य, सरसई नवार, ये उत्तर प्रदेश के हैं मुख्य। इनमें एक रामगढ़ झील भी शामिल कर ली गई है अब। और हिमाचल प्रदेश की आर्द्रभूमि या नम भूमि या वेटलैंड क्षेत्र है चंद्रताल आर्द्रभूमि, पोंग बांध झील, रेणुका आर्द्रभूमि। लद्दाख में सोमोरिरी, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में सोमोरिरी। महाराष्ट्र में है नांदूर मधमेश्वर पक्षी अभ्यारण्य। और अभी हाल ही में जिसकी हमने चर्चा कर ली, लोनार झील। और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में सुरिनसर मानसर झील, जम्मू कश्मीर में ही है। होकेरा या इसको होकरसर आर्द्रभूमि भी बोलते हैं। और उलर झील। गुजरात में नल सरोवर बर्ड सेंचुरी, त्रिपुरा में रुद्रसागर झील, मणिपुर में लोकटक झील और असम में दीपोरबिल झील। इस तरह से ये भारत के आर्द्रभूमि क्षेत्र हैं। आर्द्रभूमि, नमभूमि या वेटलैंड। भूगोल विषय के साथ ही जीके के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। हर वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में 2 फरवरी को मनाया जाता है।